हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि हम अपनी बॉडी को हील कैसे करें। अगर कोई बीमारी हमारी बॉडी में होती है, कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो मैं आपको आज हीलिंग का प्रोसेस का एक फंडामेंटल जो टूल है वो बताती हूँ कि आपको बॉडी में हील कैसे कर सकते हैं, अपनी बीमारी को खुद कैसे हील कर सकते हैं और क्यों मैं 100% श्योर हूँ कि हील हो जाएगा। ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आने वाले दिनों में हेल्थ से रिलेटेड सारी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ कि आप अपने हेल्थ को अपने घर में बैठे अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे अपने हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या न्यू ईयर आने वाला है, तो सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन सबसे पहले जो उठाएंगे टॉपिक वो हेल्थ ही होगा सबके लिए। क्योंकि कुछ वर्ड में अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, फिर से हेल्थ कॉन्शियस लोग होने वाले हैं। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये सारी सीरीज़ मैं अपनी इस चैनल पे लेके आने वाली हूँ। हेल्थ से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम अपने हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको एक फंडामेंटल टूल बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी प्रोसेस का। हम अपनी बॉडी को हील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भरोसा करना होगा कि प्राचीन काल में जब कोई भी औषधि नहीं होती थी, केवल जड़ी बूटियों से इलाज होते थे, और कहीं कहीं तो जड़ी बूटियाँ भी नहीं होती थी। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बुद्ध के साथ थे लोग, भ्रमण पे रहते थे, उन लोगों को कभी कभी वो लोग इतनी दूर चले जाते थे कि उनको उनका जड़ी बूटियाँ भी नहीं मिल पाती थी। तो वो लोग अपने अगर कुछ बीमार होते थे, वो लोग मॉन्क वगैरह, तो वो कैसे हील करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें होता क्या है कि वही बॉडी आज भी हमारे साथ, वही हमारा स्ट्रक्चर चला आ रहा है जो कि बौद्ध के टाइम पे था, बुद्धा के टाइम पे था, या उससे पहले भी था। ठीक है, जबकि आदि मानव भी थे, जो भी है। अभी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि तब इतने पोल्यूशंस नहीं होते थे, इतनी बीमारियां नहीं होती थी। ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि नहीं होते थे, बट हमारी जो सेल है, जो सेल का मेमोरीज होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रत्येक सेल की अपनी मेमोरी है, और प्रत्येक सेल जो हमारी मेमोरी है ठीक वहाँ से चली आ रही है। ठीक है, तो आप भी मानते होंगे कि हमारी बॉडी में डीएनए जो भी है, हम ह्यूमंस का जब से ओरिजिन हुआ तब से चला आ रहा है। ठीक है, ये तो साइंस का पार्ट हो गया। अभी आपको एक चीज़ बताओ, ये चीज़ साइंस भी मानती है कि हमारी बॉडी के पास खुद का हीलिंग पावर रहता है। हमारी सेल की खुद की एक याददाश्त होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने आपको आपके पिछले जन्म याद नहीं, आपको अपने पिछले जन्मों की हैबिट याद नहीं, बट आपकी जो बॉडी का सेल है उसको याद है कि आपने अपने पिछले जन्मों में कैसे रह रहे थे, अपनी पिछली लाइफ आप कैसे कर रहे थे, और अब की लाइफ आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपके बॉडी के पास, आपको ये मानना होगा कि आपकी बॉडी के पास हीलिंग पावर खुद की है। आपकी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सकती है। इस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना होगा, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। सबकॉन्शियस माइंड तक तब पहुंचेगा जब आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मानेगा। तो आपको अगर कोई रिसर्च भी करनी है, गूगल पे जाके कीजिए, किसी डॉक्टर से पूछना है पूछिए। मैं इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ये नहीं बोल रही कि जो लोग मेडिकेशन पे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपनी मेडिसिन बंद कीजिए। मेडिसिन कभी बंद नहीं करनी है। शायद आपको पता नहीं है, कोई भी मेडिसिन में ताकत नहीं होती आपकी बीमारी ठीक करने की। वो केवल केवल हमारे कॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, कि इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि केवल कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे दे दिए जाते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी कम है, और वो सप्लीमेंट्स की पूर्ति हो जाती है, और उसकी एनर्जी से हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ने लगती है, हमारी बॉडी वर्क करने लगती है। ठीक है,
तो हीलिंग पावर हमारे अंदर होती है। उस वक्त जो मेडिसिन दी जाती है वो सिर्फ यही बताने के लिए दी जाती है कि अभी आपकी बॉडी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए कि उसको हीलिंग का काम करना है। तो हीलिंग का काम डॉक्टरों ने कैसे किया कि उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा दे दें अपने कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ से ये चीज़ ठीक होती है। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ किसी को सीरियस बीमारी है तो उसको कैसे हील कर सकते हैं। किसी को अगर उल्टियाँ हो रही है तो फीवर की दवाई से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। अगर आपने उसको नहीं बताया कि ये बुखार की दवा है कि उल्टी की दवा है, वॉमिटिंग की दवा है, तो आप उसको यकीन मानिए एक नॉर्मल पैरासीटामोल उसको बिना बताए बोल दीजिए कि आपका वॉमिट कंट्रोल करने की मेडिसिन है और उसकी वॉमिट कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब ये आप इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि अब बॉडी को हील करना है तो वो हीलिंग का काम स्टार्ट करता है। अभी आपको यहाँ पे मैं मेडिसिन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपकी जो मेडिसिन चल रही होगी, जिस भी स्टेज पे है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसे रुकना नहीं है, बट अपने कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ डाल देनी है कि मेरी बॉडी के अंदर वो क्षमता है कि मैं खुद की बीमारी खुद हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अपने आप को सुबह और शाम आपको याद दिलाना है। ठीक है, कि आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सब मिलनस होते हैं, कुछ ऐसा म्यूज़िक रहता है जिसमें कुछ अफर्मेशंस डाल दी जाती हैं, तो कैंसरस पेशेंट को भी वो ठीक करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कॉन्शियस माइंड को केवल म्यूजिक सुनाई देता है और जो अफर्मेशंस होती हैं वो केवल हमारे सब कॉन्शियस माइंड को ही सुनाई देती हैं, सब मिनरल्स के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर तरीके का अगर आप चाहें तो आप अपनी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, स्किन का टोन चेंज कर सकते हैं, इवन अपनी आइज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो बहुत ही पावरफुल टूल होता है। उसको फ़िलहाल बैन कर दिया था, पहले टीवी एड्स में भी उसको यूज़ किया गया स्टार्टिंग में, लेकिन अभी उनको ऑल किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ऐसे सोशल लाइफ में किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसका यूज़ अभी भी करते हैं किसी पॉजिटिव वर्क के लिए, तो उसमें भी बीमारियां हील होती हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक हो गया। तो जो हीलिंग पावर है, आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्षमता है खुद को हील करने की। और अगर आप अपनी बॉडी को ये कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को दोनों को मैसेज दे सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास अपने आप मैसेज चला जाएगा। जिस दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपकी बॉडी के पास हीलिंग पावर है, बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकता है, दवाई से भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो उसी दिन आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। दूसरी चीज़, बीमारी सबसे पहले दिमाग में बनती है और उसके बाद शरीर में आती है। तो अगर आपकी बॉडी में या माइंड में कुछ प्रकार का ट्रॉमा आया, कुछ स्ट्रेस आया, अगर आपने अपने दिमाग में कुछ भी स्ट्रेस लिया, क्योंकि आजकल आप देखना जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से ही जनरेट होती है। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये एंजाइटी हो गई, ये सब क्या है, ये केवल स्ट्रेस से हो रही है, जो कि अब उसको लाइफस्टाइल बीमारी बोल दिया गया, क्योंकि हर बंदे को एक सर्टन एज के बाद हो रही हैं, तो उनको वो लाइफस्टाइल का एक हिस्सा मान लिया गया है। तो वो हो क्या है कि अब सोसाइटी में ये भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग अफर्मेशन दे दी गई कि सर्टन एज के बाद ये बीमारियां होती ही हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जो 100% हेल्दी पर्सन है, जो हमेशा खुश रहता है, स्ट्रेस नहीं लेता है, उसको कभी भी ये बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये भी एक रॉन्ग अफर्मेशन है जो सोसाइटी द्वारा दी जा रही है। तो आपने अपनी माइंड को क्या समझाना है, मेरी बॉडी में वो पावर है कि मैं खुद की हीलिंग कर सकती है। मेरी बॉडी, मेरी खुद की सेल्स में इतनी एनर्जी है कि मैं खुद की हीलिंग कर सकती है। ये अफर्मेशन डेली देना है। दूसरा, जैसे आपकी बीमारियां पहले दिमाग में होती हैं फिर शरीर पे आती हैं, उसी प्रकार आपकी हीलिंग पहले दिमाग में होती है फिर ही आपके शरीर में आती है। तो सबसे पहले आज जो सबसे कोई भी टेक्निक फॉलो करने से पहले आपके अपने माइंड को कन्विंस कीजिए
कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ने जिस दिन कॉन्शियस ने मान लिया तो सबकॉन्शियस तक बात पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पहरेदार बन के बैठा रहता है कॉन्शियस माइंड, वो कभी भी आपके माइंड तक नहीं पहुंचने देता। दूसरी चीज़, अपनी बॉडी को हील करने के लिए सबसे बेस्ट है हैप्पीनेस, जॉय, फुल मूड में रहना, हमेशा खुश रहना। नहीं रह पाते, ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कीजिए, म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, जो पसंद है वो कीजिए, लेकिन अपने आप को खुश रखिए। दूसरी चीज़, मेडिटेशन कीजिए। जितना अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे उतनी जल्दी आप अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बेड रिटर्न है, भगवान न करे कोई ऐसा हो, आप बेड पे भी लेटे हुए हैं, तो आप लेटे लेटे मेडिटेशन कीजिए। आप लेटे लेटे इमेजिन कीजिए खुद को कि आप डांस कर रहे हैं। जो चीज़ आप हकीकत में नहीं कर सकते उसकी मूवी बना के अपने दिमाग से चलाइए कि आप वो चीज़ कर रहे हो। जो आप हकीकत में खुश नहीं हो पा रहे हो, लेकिन अपने जैसे ना सपनों की दुनिया जियो, अपने सपनों में खुश होने की कोशिश कीजिए। सपने कब हकीकत बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अपने सपनों में पहले खुश होना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसी खुश है कि आप बेड रिडन है, आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो आप अपने बेड पे लेटे लेटे अपनी बॉडी को सुबह शाम अफर्मेशन दीजिए कि मेरी बॉडी के पास हीलिंग पावर है और मैं रोज़ मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरी बॉडी रोज़ ठीक हो रही है और मेरे अंदर वो सुप्रीम हीलिंग पावर है। यकीन मानिए आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, सबके पास वो हीलिंग पावर होती है। और उसके बाद अगर आप डांस नहीं कर सकते हैं तो लेटे लेटे ही इमेजिन कीजिए कि आप डांस कर रहे हैं, और जब आप डांस कर रहे होंगे तो आप कितने खुश होंगे। वो चीज़ें अपने आप को इमेजिन करनी है। ठीक है, इसमें अभी कुछ लोग बोलेंगे कि कितना टफ होता है, पेन होता है। आपको अपने दिमाग से मुश्किल, पेन, दर्द और असहाय स्थिति से बोलते ना हैप्पी, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी का सिंपैथी लेंगे। कभी किसी की सिंपैथी लेने की कोशिश ज़िंदगी में कभी मत करना। अगर आपने ये सोचा कि मैं अपनी सिंपैथी गेन करूँगा तो आप उसी दिन अपनी ज़िंदगी हार चुके होंगे। कभी भी नहीं। अगर किसी दुनिया से कुछ लेना है तो अप्रिसिएशन लेना है, उनका शाबाशी लेनी है, लेकिन सिंपैथी कभी नहीं लेनी है। अगर आप कितने भी बीमार हो, कभी भी हेल्पलेस फील मत होना, और दूसरों अगर कोई बोलता भी है तो उसको भी मना कर देना कि मुझे ऐसा मत बोलिए, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे वापस से खड़ा होऊंगा या होऊंगी। इतना भरोसा खुद पे रखिए। इस भरोसे के साथ अपना एक प्रोसेस चालू कीजिए। आने वाले दिनों में मैं हेल्थ के ऊपर पूरा सीरीज़ लेके आ रही हूँ, तो मैं आपके बताऊँगी कि आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो है सो नंबर 1 आपका ब्रेन वॉश होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बीमारी है पहले दिमाग में आई थी, बाद में शरीर में आई है। अभी हील होना भी सबसे पहले दिमाग को हील कीजिए। दिमाग में आप सोच के बैठ जाइए कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी भी तंदुरुस्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। अगर आपको कुछ भी इंसाइट मिला हो, कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें खाली ये नहीं है कि आप फिज़िकल रूप से अनहेल्दी हैं, कुछ मेंटल स्ट्रेस है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ लाइफ में ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिसको आप नहीं भूल पा रहे हैं, उसको भी ठीक करने का यही रास्ता है। उसकी हीलिंग भी यहीं से ही स्टार्ट होने वाली है। तो मेरी पूरी फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ पे चालू रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन लोगों को सच्ची में उन लोगों को प्रमोट कीजिए। अगर किसी एक कोई भी दुआ आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपको कितनी खुशियाँ मिलने वाली हैं आप नहीं जानते। अगर आपकी वजह से किसी एक की भी लाइफ अच्छी हो गई, क्योंकि मेरा यही मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे उन लोगों को हील कर सकते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, जो कि हमें ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है, ना किसी कॉलेज में सिखाया जाता है, जो लाइफ के रियल लेसन्स होते हैं। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं। स्पेशली हिंदी में बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि वेस्टर्न में ये कल्चर काफ़ी है और वहाँ पे बहुत सारे लोग वेस्टर्न में चीज़ों को फॉलो करते हैं और ठीक भी होते हैं। ठीक है, तो
क्योंकि मैं वहाँ से ट्रेनिंग ले रही हूँ वेस्टर्न से, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने तरीके से सीख के आप लोगों तक ला रही हूँ। तो थोड़ा सा आप भी मेरी मदद कीजिए कि आप उन लोगों तक पहुँचा दीजिए जिनको सच्ची में ज़रूरत है। थैंक यू मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। सदा खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए।